8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना आईएएफ अपना 88वां दिवस मनाएगी। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने हर साल वायुसेना दिवस से पहले आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध करने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि चीन और पाकिस्तान की ओर से तनाव की स्थिति को लेकर भारत पूरी तरह मुस्तैद है। भदौरिया ने कहा कि सेना पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से किसी भी प्रकार के संघर्ष या युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा, वायुसेना की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना मुस्तैद है और ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता कि चीन हमसे किसी भी तरह बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ वायुसेना ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। उनका कहना था कि इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि पड़ोसी देश चीन संघर्ष की स्थिति में भारत को मात दे सकता है। किसी भी भावी संघर्ष में जीत सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना ही हर कसौटी पर खरी उतरेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आईएएफ इतनी क्षमतावान है कि वह दुश्मन के अड्डों पर अंदर तक जाकर हमला कर सकती है। उन्होंने यहाँ राफेल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, राफेल के आईएएफ में शामिल होने पर वायुसेना पहले हमला करने में सक्षम हो चुकी है। राफेल फाइटर जेट इस समय पूर्वी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने कहा, राफेल के शामिल होने से आईएएफ को मौका मिल गया है कि वह आगे बढ़कर पहले और बहुत अंदर तक विरोधियों पर हमला कर सकता है। सीमा गतिरोध को लेकर चीन की तैयारियों पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम विरोधियों को कमतर करके आंक नहीं रहे हैं। हमने सभी प्रासंगिक इलाकों में तैनाती की है। लद्दाख एक छोटा हिस्सा है। आश्वस्त रहिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम मजबूती से तैनात हैं। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से गतिरोध बना हुआ है। विवाद के हल के लिए दोनों पक्षों ने कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की है। हालांकि गतिरोध को दूर करने में कोई कामयाबी नहीं मिली। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 12 अक्टूबर को फिर से बातचीत होनी है, जिसका एजेंडा खास तौर पर विवाद वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की रूपरेखा तय करना है। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने पहले ही ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में हजारों सैनिकों और सैन्य साजो सामान की तैनाती कर रखी है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे अन्य स्थानों पर सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 जैसे अपनी अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को पहले ही तैनात कर रखा है। हाल में वायुसेना के बेड़े में शामिल किए गए 5 राफेल लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में नियमित रूप से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना रात में भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गश्त कर रही है ताकि चीन को यह संदेश दिया जा सके कि हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। बताते चलें कि हाल में राफेल जेट के शामिल होने से आईएएफ की क्षमताओं में तेजी से रणनीतिक इजाफा हुआ है। वायुसेना के दिवस पर फ्लाई पास्ट में राफेल जेट शामिल होगा। इस दौरान कुल 56 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिसमें 19 हेलीकॉप्टर्स और 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर पहली बार ये कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान राफेल को वायुसेना दिवस पर पहली बार दिल्ली के आसमान में उड़ान भरते हुए देखा जा सकेगा। राफेल के अलावा जगुआर, सुखोई 30, मिग 29, तेजस, मिराज 2000, मिग 21 बाइसन भी एयरफोर्स डे के मौके पर परेड में शामिल होंगे।